दोस्तों, अगर आप अंडे खाते हैं तो सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आप भी केमिकल से बना जर खा रहे हो। असली और नकली अंडे में फर्क क्या होता है? कैसे हम उसे पहचान सकते हैं? नकली अंडा बनता कैसे है? नकली अंडा खा लिया तो क्या होगा? सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। अंडे खाने के शौकीन है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब बाजार में आ गए हैं ऐसे अंडे जो आपकी सेहत बनाने के बजाय बिगाड़ सकते हैं। मुंबई पुलिस ने कई दुकानों से अंडे की 192 कैरेट बरामद की है, जिनके पुलिस ने जब्त किए हजारों सिंथेटिक अंडे। मुंबई की कुरार पुलिस ने नकली अंडों की बड़ी खेप बरामद की है। ये अंडे ऊपर से देखने में तो बिल्कुल असली लगते हैं, मगर इसके अंदर सिंथेटिक भरा है। पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर रेड मारी, जिसके बाद इन अंडों को जांच के लिए FBI भेज दिया गया है। और साथ ही आप ये भी जानेंगे कि आखिर फैक्ट्री में मछली का तेल कैसे बनता है। मछली का तेल हर कोई दवाइयों के रूप में खाता ही है, इसीलिए ये सबको पता होना चाहिए कि आखिर मछली का तेल फैक्ट्री में कैसे बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देश के अलग अलग शहरों में हर रोज नकली अंडे और नकली अंडे बनाने वाले लोग पकड़े जाते हैं। भारत का कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां पर ये नकली अंडे बिक ना रहे हो। दोस्तों, ये नकली अंडे बहुत से केमिकल से तैयार होते हैं और अगर आप इसे खा लेंगे तो आपका पेट फट भी सकता है। पहले कोलकाता में प्लास्टिक के अंडे पकड़े गए, फिर यहां पर प्लास्टिक से बना नकली अंडा पकड़ा गया। हालांकि नकली अंडा मिलने के बाद जिला प्रशासन जांच और कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि आखिर कौन कर रहा है हमारी सेहत के साथ साजिश। आखिर सेहत से कौन कर रहा है खिलवाड़? हल्द्वानी से लेकर दिल्ली, कोलकाता, हर जगह सेहत के साथ साजिश की जा रही है। मुंबई में नकली अंडे का गोरख धंधा। पुलिस ने जब्त किए हजारों सिंथेटिक अंडे। मुंबई की कुरार पुलिस ने नकली अंडों की बड़ी खेप बरामद की है। ये अंडे ऊपर से देखने में तो बिल्कुल असली लगते हैं, मगर इसके अंदर सिंथेटिक भरा है। पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर रेड मारी, जिसके बाद इन अंडों को जांच के लिए FBI भेज दिया गया है। दोस्तों, अंडे के अंदर का पीला भाग और बाहरी हिस्सा सोडियम एल्गेनाइट, जेलेटिन और खाने योग्य कैल्शियम से बनाया जाता है और इसके बाद इसे पानी और खाने योग्य रंगों से मिक्स कर दिया जाता है और उसे बाजार में मिलने वाली हूबहू अंडे जैसी शक्ल दे दी जाती है। इन नकली अंडों को बनाने के लिए गर्म पानी, ज्यादा गर्म नहीं, थोड़ा गुनगुना पानी, उसमें अधिक क्वांटिटी में सोडियम एल्गेनाइट लिया जाता है। इसके बाद इसे अच्छे से मिलाकर अंडे के सफेद हिस्से को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इसमें जेलेटिन, बेंजोइक एसिड मिलाकर अंडे का सफेद हिस्सा तैयार करते हैं। ये मिलावटखोर लोग, और इनके चलते ही हमारी आज की पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, बॉडी बिल्डर्स तक बर्बाद हो रहे हैं। अंडे हमारी सेहत का राज होते हैं। हर किसी की सुबह की शुरुआत इन्हीं अंडों के साथ होती है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ये हम हमेशा सुनते आए हैं। लेकिन क्या ये अंडा हेल्दी है? ये सवाल हम सभी के मन में आ रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे सिंथेटिक अंडे भी आ गए हैं। अब सवाल ये भी उठ जाता है कि कैसे पहचाने कि ये जो अंडा है ये सिंथेटिक है या फिर ये एक असली अंडा है। तो उसी को आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अंडे का पीला हिस्सा बनाने के लिए इन्होंने जो पहले मिक्सचर बनाया उसमें बस पीला रंग ही डालना होता है। इसके बाद जो पीला हिस्सा और सफेद हिस्सा था उसमें कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिक्स करके अंडे के आकार में डाल दिया जाता है। अब आइए आपको कुछ ऐसी टिप्स हम बताते हैं जिससे आप आसानी से असली और नकली अंडों की पहचान कर सकते हो। टिप्स नंबर 1, असली अंडे के छिलके को दोस्तों कभी भी आग नहीं लगेगी, लेकिन जब आप नकली अंडे के छिलके को आग लगाओगे तो वह जलने लग जाएगा, क्योंकि वह प्लास्टिक से बना होता है। उस समय उसमें प्लास्टिक से जलने की महक आने लगती है, जो कि असली अंडे को जलाते समय नहीं आएगी। टिप्स नंबर 2, बाजार में मिलने वाले नकली अंडों को उनकी शाइनिंग से भी पहचाना जा सकता है। दोस्तों, असली अंडा बाहर से हाथ लगाकर देखोगे तो वो रफ होता है, लेकिन नकली अंडा बहुत शाइन करेगा, वो एकदम प्लेन रहता है। टिप्स नंबर 3, दोस्तों, जब हम असली अंडे को तोड़ते हैं तो उसके पीले वाला हिस्सा एकदम अलग ही दिखाई देता है, लेकिन अगर आपका अंडा नकली है तो अंडा तोड़ने पर आपका पीले वाला हिस्सा सफेद वाले हिस्से के साथ एकदम मिक्स हो चुका होगा। दरअसल नकली अंडों में पीले वाला हिस्सा और सफेद वाला हिस्सा दोनों एक ही मटेरियल से बने रहते हैं और इसीलिए वह आपस में मिक्स हो जाते हैं। दोस्तों, ये मत सोचना कि वह अंडा खराब हो चुका है, बल्कि यह समझ जाना कि वो अंडा नकली जरूर हो सकता है।
टिप्स नंबर 4। दोस्तों, आप असली अंडे को हिलाकर भी पहचान सकते हो कि अंडा असली है या नकली। असली अंडे को दोस्तों जब आप हिलाए तो उसमें से आपको कोई भी आवाज नहीं आएगी, लेकिन जब आप नकली अंडे को हिलाओगे तो उसमें आपको साफ साफ आवाज सुनाई देगी। नंबर 5। इसके अलावा नकली अंडे असली अंडों की साइज में थोड़े छोटे होते हैं। नकली अंडे असली अंडों की तरह जल्दी खराब नहीं होते और ना ही उनमें से कोई अंडे की तरह गंध आती है। असली अंडों को खुले में रखने पर इनके ऊपर मक्खियां और चींटियां लगने लगती हैं, जबकि नकली अंडों को आप अगर खुले में रखेंगे तो इसमें मक्खियां, चींटियां, कीड़े कुछ भी नहीं पड़ेंगे। प्लास्टिक से बने ये अंडे उबलने के बाद पानी में नहीं डूबते, ये पानी के ऊपर ही तैरने लगते हैं, जबकि असली अंडे पानी में डूब जाते हैं। दोस्तों, आजकल बाजार में धड़ल्ले से नकली अंडे बन रहे हैं, जो कि आपको हॉस्पिटल भी आराम से पहुंचा सकते हैं। लखनऊ के अलीबाग में भी पुलिस ने 2 लोगों को नकली अंडा बनाकर बेचने के लिए अरेस्ट कर लिया। वो लोग केमिकल से नकली अंडा बना रहे थे, लोगों की जानों से खेल रहे थे। दोस्तों, आगे से जब भी आप अंडा खरीदें तो ये जरूर चेक कर लें कि वह असली है या नकली। बाकी आपके इस पर क्या विचार हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मछली का तेल बनाने की प्रक्रिया देखिए, हम बचपन से देखते सुनते आए हैं, नारियल का तेल, सोयाबीन तेल और भी दुनिया भर के तेल, और इन्हीं में से एक है मछली का तेल, जो मैंने आपने या यूं कहे कि हम सभी ने कभी ना कभी जाने अनजाने में पिया ही पिया है। पूछो कैसे? तो देखिए, मछली का तेल ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा बॉडी की ग्रोथ और बीमारियों से लड़ने में मदद करने वाले कई विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। हम डॉक्टर को आंख दिखाने गए, उन्होंने विटामिन को कहा, बालों में दिक्कत आई, विटामिन ए खाया, बॉडी बनाना है, ओमेगा 3 लिया। सब बात की एक बात, आप चाहे घनघोर शाकाहारी ही क्यों ना हो, मछली का तेल आपने भी कभी ना कभी पिया ही है। इसलिए आज ये भी देख लिया जाए कि मछली से तेल निकाला कैसे जाता है, इसे फैक्ट्री में प्रोसेस कैसे करते हैं, और फाइनली इससे विटामिन के कैप्सूल आखिर बनाए कैसे जाते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। देखिए, अब यह तेल मछली का है तो शुरुआत भी होगी लहराने उफान मारते समुद्र से, बड़े बड़े जहाज से लाखों मछलियां निकालने से। और ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि फिश टेल हर कोई मछली से नहीं निकलता है। इसके लिए चुना जाता है कुछ खास टाइप की ब्रीड्स को, जिसमें एरिंग टूना, इनकरेज और मैकरेल जैसी प्रजाति शामिल है। तो इन लाखों मछलियों को इस जहाज से प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचने में अभी काफी समय लग सकता है। इतनी सारी मछलियां खराबी हो सकती हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस शिप से इन्हें पकड़ा और ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसमें प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी मौजूद होती है। लाखों मछलियों से लदी ये शिप अब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुकी है, जिसमें से इन सारी फिश को प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाकर अब अनलोड किया जाएगा। देखिए, अनलोड होने के बाद यह अब थोड़ा पानी में हाथ मुंह धोकर एक होती हुई उन वर्कर के पास से गुजरेगी, जो इन्हें ऐसे साफ करते चलते हैं। अब यहां से इनको 100 डिग्री सेल्सियस के खोलते पानी में इन्हें गीला कर थोड़ा नरम करते हैं। अब इन साफ सुथरी फिशीज को बाजी ऑपरेट हो रहे इस ग्रुप रेस मशीन में डाला जाता है, जो लगातार तेजी से घूमते और इन्हें आगे की तरफ क्रश करते हुए अपनी भीम की ताकत से दबाते चलता है, जिससे कि इनका सारा लिक्विड निकलकर अलग जमा हो जाता है। और यह जो सोखा माल मटेरियल बचता है, उसे और ज्यादा सूखने के लिए एक और अलग ड्रायर मशीन में डाला जाएगा, जो इसे लगातार घुमा घुमा कर हिट दे देकर एकदम ड्राई पाउडर के फॉर्म में बदल देती है। अब क्योंकि यह फिश पाउडर अभी काफी गर्म होता है, इसलिए आगे की प्रोसेस के लिए इसे भेजने से पहले कुछ घंटे रूम टेम्परेचर पर इसे ठंडा होने दिया जाएगा, जिसके बाद ऐसे एक सैरीगेटर मशीन में डाला जाता है, जो इसमें से हड्डी और मोटे पार्टिकल्स से छान छान कर सेपरेट कर देती है, और बिल्कुल चिकना पाउडर अलग जमा कर लिया जाता है। इसमें से थोड़ा सा पाउडर लेकर सैंपल के लिए क्वालिटी टीम में भेजा जाएगा, जहां वर्कर इसका कई लेवल पर क्वालिटी चेक करते हैं। अब ये स्टेप इसीलिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिश पाउडर से बनने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट एक ऐसी चीज है जिसे पतला इंसान से लेकर बॉडी बिल्डर, बीमार इंसान से लेकर प्रेग्नेंट महिला तक हर कोई मेडिकल से परचेज करता है। इसलिए जरा भी सैंपल में कुछ डिफेक्ट सामने आए तो सारे के सारे इस सैकड़ों के इस माल को वापस से रिफाइंड करने के लिए भेजना पड़ सकता है। अगर सब कुछ ठीक, तो इसे प्रोटीन पाउडर बनाने में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट के रूप में इसे इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और कुछ देर पहले हमने जो फिश को प्रेस करके लिक्विड निकाला था, उसे रिफाइंड किया जाएगा, जिससे उस लिक्विड में सिर्फ प्रोटीन, वाटर, तेल अलग हो जाते हैं। अब इस पूरे फिश तेल की कुछ इस तरह कैप्सूलिंग की जाएगी,
कहने का मतलब कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल से भरपूर इस तेल का कैप्सूल फॉर्म में प्रोडक्शन किया जाएगा। देखिए, फाइनली चमचमाती बिल्कुल गोल्डन शाइन करते हुए फिश टेल कैप्सूल बनकर रेडी हैं, जिन्हें या तो कैप्सूल स्ट्रिप्स में या तो फिर छोटे बड़े डब्बे में पैक करके भेज दिया जाएगा आपके हमारे बॉडी में हुई दुनिया भर की डिफिशियंसी को जल्द से उखाड़ कर फेंकने के लिए। तो ये थी फिश टेल की छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक देना और कमेंट में यह भी बताना है कि अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए। चलते हैं, मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।